साहिल और वैभव। और गेंदबाजी के लिए मैदान पर मैन फ्रॉम देवबाग तालुका मालवा दर्शन बांदेकर डीबी के नाम से जाने जाते हैं। तेज तर्रार गेंदबाजी ऑलराउंडर खिलाड़ी की हैसियत है, विकेट कीपिंग भी बेहतरीन करते हैं। बल्लेबाजी के तो क्या कहने, यहाँ पर मात्र आज के पहले मुकाबले में बल्ले से रन नहीं निकले थे, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब रही थी। अब देखना है नया मुकाबला, नए सिरे से शुरुआत, एक जीत दर्ज कर चुके हैं और अब आमना सामना इस टीम के साथ। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की, थोड़ा सा उछाल, अनबिलेबल बाउंस, पटकी हुई थी गेंद और बल्लेबाज के नजदीक से कानों के नीचे से निकली गेंद विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। फिर एक बार दर्शन बांदेकर रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन काफी चतुर गेंदबाज है, जानते हैं बल्लेबाज की जो टांगों की एक्शन है, बल्ला पकड़ने का स्टाइल है, उससे पता चलता है उनको। और गेंद इस तरह से छुपा कर डालते कि पता नहीं चलता बल्लेबाज को किस तरह से गेंद आती है। ओ इस बार सीधा खेल दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑन क्रीजन में जब तक नितिन उसको फील्ड करते, एक रन के साथ टीम और खुद का खाता शुरू करते हुए साहिल। एक रन, पहले ओवर की 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होने तक। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रिम की टीम इस मैदान पर। आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का और तीसरा मुकाबला आप सभी देख रहे हैं। ओ इस बार थोड़ा से आगे कर खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चारों खेलने चीत कर दिया था, लेकिन नो बॉल का इशारा और गेंद लगभग निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये भाई क्या हुआ, खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज, आउट थे लेकिन वहां पर मिले 5 रन, नो बॉल और चौवा। ये विकेट थी वहां पर थोड़े से, और ये फ्री हिट की गेंद इसके ऊपर कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर कुछ बाउंस से बाद पहला चौका इस बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ। और इस ओवर का ये दूसरा चौका, पहला चौका निकला था नो बॉल की गेंद पर विकेटों को लगकर, और ये चौका मात्र बल्लेबाज के बल्ले को मिडल करते हुए टोटल अब पहुंचा 10 रन पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन विकेटों को पाव लगा और जिसके चलते हुए वो नाबाद रहे बल्लेबाज। ओ फिर एक बार स्विंग एट मिस, फिर एक बार दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ने चकमा दे दिया। इससे पहला शॉट जो लगाया था वो शानदार बेहतरीन था। अटैक इज द बेस्ट डिपेंड, और आक्रामक आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी पावर प्ले में गेंदबाज के सामने। ओ ये थोड़े से सफल हो चुके थे, ऑफ स्टंप के बाहर सिंगल के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद शरीर के ऊपर जा टकराई और समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बगैर किसी नुकसान पर पहली बल्लेबाजी करते हुए राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रिम की टीम। राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रिम की टीम को इस मुकाबले को जीत बहुत जरूरी है, और जिस तरह से सामने वाली टीम में बल्लेबाजी है उनको लगभग 100 का आंकड़ा 90 तक तो पहुंचना ही चाहिए 8 ओवर में। और देखना पड़ेगा ये जोड़ी जो है ना, जिस तरह से बल्लेबाजी करती है, पहले मुकाबले में का थोड़े से नाकामयाब रहे थे, लेकिन यहाँ मात्र नई शुरुआत, नए सिरे से नए गेंदबाज के सामने इनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पहला ओवर समाप्त 10 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। शुरुआत अच्छी रही है और गेंदबाजी में अब मात्र हमारे दूर वाले एंड से नितिन नार्वेकर एक गेंदबाज आते हुए सामना करेंगे साहिल स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने सिंगल बनाकर खाता खोला था अपने और टीम का। वो सामना करेंगे नितिन की गेंदबाजी का।
रिवर्स अटैम्प। और ये देखिए इस बार निकली गेंद थर्ड मैन की दिशा से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए स्वागत पहली गेंद के ऊपर नितिन का कर दिया है 54 के साथ। साहिल ने टोटल पहुंचा है 14 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। और जब इस तरह के शॉट आप खेलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और पहली गेंद के ऊपर चौका लगता है तो गेंदबाज दबाव में आ जाता है। ओ इस बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उठी नहीं पूरी तरह से, कवर के ऊपर, कवर के बीच में से खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ पूरी तरह से। डॉट निकली पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद डॉट। फिर एक बार। ओ इस बार शायद कैरी नहीं कर पाए, पहले डाइव लगा चुके थे, पहला रन पूरा कर दिया। थोड़े से फंबल हो गए खिलाड़ी, जब तक थ्रो आता एक सिंगल निकला। प्रयास किया था वहां पर पॉइंट वाले खिलाड़ी ने लेकिन गेंद उनसे काफी दूर थी। डाइव जरूर लगाई लेकिन इसका फायदा उठा। वैभव अब स्ट्राइक पर, जिनके बल्ले से एक चौका निकला है इससे पहले ओवर में। अब यहां पर नितिन के सामने पावर प्ले का एक दूसरा ओवर है, एक ओवर रहेगा और ध्रुव ओवर वो काफी मायने रखेगा। फिलहाल तो यहां पर शुरुआती दौर है और इस बार खेलते आइए इसी शॉट की तलाश थी। कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद निकलते हुए पीछा करते करते तब तक सीमा रेखा को लांघती हुई और एक चौका निकलता हुआ, दूसरा चौका निकलता हुआ वैभव के बल्ले से और 54 के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 19 पर। और यही आत्मविश्वास चाहिए इस बल्लेबाज को, जिस तरह से बल्लेबाजी करनी है, जिस तरह से बल्लेबाज को अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाना है। ये चौवा निकला, बेहतरीन स्ट्रोक निकला और 2 चौके, थोड़ा सा और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ इस वैभव का। और इस बार टांगों के ऊपर थी गेंद, इसको खेल दिया। फिर एक बार जब तक दर्शन गेंद के ऊपर आ जाते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ। और ये हमेशा देखा गया अच्छे खिलाड़ी एक बड़ा शॉट लगने के बाद सिंगल के साथ दूसरे छोर में जाने की जो कि कोशिश करते हैं, यही क्रिकेट में अक्सर माना जाता है अच्छे खिलाड़ी की निशानी। ओ इस बार खेल दिया है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर का ये दूसरा चौका, साहिल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका टोटल पहुंचा है जो कि 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 24 रन। पहले ओवर में निकले थे 10 रन, इस ओवर में निकले 14 रन, यानी कि पावर प्ले के 2 ओवरों का खेल समाप्त। एक झटपट साझेदारी पहले विकेट के लिए साहिल और वैभव के बीच में 24 रनों की नजर आ रही है। यहां से अब आगे लेकर जाना पड़ेगा, यही रनों का टेम्पो आगे लेकर जाना पड़ेगा। 80-90 तो आसानी से बनेगी इस तरह से बल्लेबाजी अगर होती रही तो। अगर 80 के ऊपर 90 के ऊपर का टोटल और 10-15 रनों का बन जाए तो सोने पे सुहागा होगा। देखना है किस तरह से बल्लेबाजी होगी राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रेम टीम की। या दरम्यान सहयोग कांदोळकर सर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे, त्यांचं या हार्दिक हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी में पहला बदलाव आपको नजर आता हुआ, गेंदबाजी के लिए सचिन ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे और सामना करेंगे वैभव स्ट्राइक पर। 24 रन बगैर किसी नुकसान पर। इनके जर्सी का नंबर देखिए 24 है। रिवर्स अटेम्प्ट, फिर एक बार ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। लाजवाब स्ट्रोक, इससे पहले ओवर में भी इस तरह का स्ट्रोक लगाया था जिसके चलते हुए चौका निकला था और इस ओवर की शुरुआत भी उसी शॉट के साथ और नतीजा आपके सामने है, वही चौका और चौके के साथ टोटल पहुंचता हुआ 28 रन पर। तकनीकी भरे स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए, कोई आड़ा ताड़ा शॉट नहीं। और इस बार खेल दिया कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से, पीछा किया जा रहा है कवर की दिशा में, गेंद निकलते हुए कुछ बाउंस के बाद 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां पर वैभव द्वारा। बैक टू बैक बाउंड्रीज, अब मात्र पूरी तरह से दबाव जो कि गेंदबाज के ऊपर। जिस तरह से बल्लेबाजी करनी होनी चाहिए थी उस तरह से बल्लेबाजी टोटल पहुंचा अब 32 के ऊपर।
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। जब गेंदबाज आपके ऊपर हावी हो जाए तब आपको अटैक करना पड़ता है और यही दर्शाया वैभव ने। यहां पर अपनी प्रतिभा को बाहर लेकर आए। पहला रिवर्स स्वीप का चौका, उसके बाद एक कवर के ऊपर से खेला हुआ चौका। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। सचिन की 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके निकले और टोटल जो के 32 के ऊपर परावर्तित होता हुआ 2 गेंदों में लगातार 2 चौके। अब थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव, कवर की दिशा में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। शायद कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर भी एक खिलाड़ी थर्ड मैन और पॉइंट की दिशा में। सचिन फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। इस बार सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर। जैसे ही देखा लेग साइड की दिशा में फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग का एरिया खाली है, वहीं पर खेलने की कोशिश करी थी लेकिन गेंद सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में। और इस बार खेल दिया है दर्शन बांदेकर के सामने गेंद आती हुई। 1 रन मात्र निकलेगा। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा है 33 रन बगैर किसी नुकसान पर। 2 चौके, उसके बाद एक बिंदी गेंद और उसके बाद एक सिंगल। अब स्ट्राइक पर आए हैं साहिल। इस ओवर का काम वैभव ने कर दिया है। अभी बची हुई गेंदों में साहिल को कुछ रन बनाने पड़ेंगे। ये ओवर भी बड़ा ओवर की तरफ अग्रसर होता हुआ देखना है आने वाली 2 गेंदों में क्या होता है। यॉर्कर लेंथ की गेंद फिर एक बार लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पर दर्शन बांदेकर फिर एक बार एक सिंगल निकलता हुआ। इस ओवर में भी अब तक निकले हैं 10 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 34 रन पर। 34 विदाउट लॉस। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार थोड़े से आगे निकले थे, शॉट जल्दी खेल बैठे। बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगती हुई 1 बाउंस विकेट कीपर के हाथ में। ओवर समाप्त हुआ। तीसरे ओवर में निकले 10 रन, यानी कि 3 ओवरों का खेल समाप्त और 34 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए राष्ट्रीय ड्रीम मानड्रीम की टीम इस मैदान पर अपना दूसरा मुकाबला सत्या देवी का फ्रेंड सर्कल के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखे हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी, जिसमें एक ध्रुव ओवर आना बाकी। वो ध्रुव ओवर काफी निर्णायक साबित हो जाएगा। अगर ध्रुव ओवर में यहाँ पर लगभग 20-25 रन बनते हैं तो शायद एक बड़ा टोटल आपको स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर आएगा। और ध्रुव ओवर का इशारा और ध्रुव ओवर के लिए स्ट्राइक गेंदबाज दर्शन बांदेकर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा सौंपा गया है। उधर हमारे दूर वाले एंड से तेज गेंदबाजी करना आसान होता है क्योंकि थोड़ा सा उतार है और जिसके चलते हुए गेंद और तेज आ जाते हैं। लेकिन बल्लेबाज अगर सही टाइम करे तो गैप में से गेंद गोली के रफ्तार से निकल सकती है। और ये जानते हैं वैभव और साहिल, क्योंकि इस मैदान को भली भांति परिचित है दोनों खिलाड़ी। अब देखना है ये ओवर क्या रंग लाता है। मेरे ख्याल से इस ओवर में अगर 18-20 रन आने की आवश्यकता। और इस बार हवा में खेल बैठे, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, उसके सीधे हाथ में थोड़ी से और ऊंची चली जाती है, चौका मिल सकता था। शॉट में कोई खराबी नहीं थी लेकिन फील्डर को सीधा ढूंढ लिया, कुछ इधर उधर हो जाती तो चौका मिल सकता था। पहले विकेट का पतन यहां पर। साहिल आउट होकर बैल में वापस दर्शन बांदेकर को मिलती हुई है पहली सफलता, टीम को मिलती हुई है पहली सफलता। वन डाउन बैट्समैन न्यू बैटर रोहित मैदान के अंदर सामना करेंगे दर्शन बांदेकर की अगली गेंद का। पहली गेंद के ऊपर
यहाँ पर चलता कर दिया साहिल को, साझेदारी पनप रही थी उसे तोड़ दिया। 34 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। इस बार आते आते बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग यहाँ पर स्क्वेलिंग अंपायर के बगल में खिलाड़ी द्वारा। 1 रन मात्र निकला, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 35। अब वैभव को जिम्मा लेना है। वैभव की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 4 चौके उनके बल्ले से निकल चुके हैं। ओहो, माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ शॉट। ये है छक्का, बहुत ही बढ़िया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकलते हुए 6 रन के लिए एक शानदार स्ट्रोक वैभव के बल्ले से। और जिस बड़े शॉट की आवश्यकता थी वो शॉट आखिरकार वैभव ने दिलाया अपनी टीम के लिए। टोटल पहुंचा 41। दर्शन बांदेकर की इस गेंद को देखा, भापा और उसके बाद बल्ला घुमाया। टाइमिंग बेहतरीन, ताकत थी शॉट में और गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर दिया। ओ ये शॉर्ट ऑफ लिंक की गेंद, तेज रफ्तार भरी, यहाँ पर निश्चित रूप से पूरी तरह से चकमा दे दिया बल्लेबाज को। शायद ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इसको खेलना चाहते थे, अगर बल्ले को लगती तो बाउंड्री मुकम्मल हो जाती। ये शॉट गेंद, लेकिन आंख बंद हो गई और हवा में खेल बैठे। और इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी यहाँ पर, और एक विकेट, यानी कि इसी ओवर में लगभग जो कि 2 विकेट चटकाते हुए दर्शन बांदेकर। प्रारंभिक दोनों बल्लेबाज वापसी करते हुए मैदान से बाहर। एक छक्का लगाया था, न्यू बैटर साइश, एक छक्का निकाल। 24 रनों की शानदार बारी खेली। ये ध्रुव ओवर था और एक बड़ा शॉट लगाकर स्कोर को और ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे थे वैभव, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। थोड़ी सी ऊपर लगी गेंद, बल्ले को मिडल नहीं कर पाए और साइश अब मैदान पर। अब देखना पड़ेगा दर्शन की अगली गेंद, इस शायद ध्रुव ओवर की आखिरी गेंद होगी और सामना करेंगे साइश। ओ इस बार उछाल प्राप्त कर लेती हुए अनबिलेबल बाउंस, 22 के स्वरूप मिलेंगे 4 रन। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद ऊपर उठी, कोई किसी के पास कोई मौका नहीं था। 22 का ये चौका मिलता हुआ, देर आए दुरुस्त आए, रन कैसे आए, इससे ज्यादा कितने आए और कब आए, इसके ऊपर प्रति चौवे के साथ साथ टोटल जो कि अब पहुंचता हुआ 45। 4 और आधे ओवरों का खेल समाप्त, अभी 24 गेंदों का खेल और बाकी है। हमारा कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन 80-90 रनों का और 24 गेंदे अभी भी बाकी है। किस तरह से होगी बल्लेबाजी रासोई ड्रीम बांद्रेम टीम की ओर से, 90 का आंकड़ा छू पाती है या नहीं। दूसरी तरफ से सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोरस अकेडमी की टीम फिर एक बार वापसी करने की कोशिश करते हैं क्या नहीं, ये तो समय समय पर पता चलेगा। फिलहाल ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत, आमंत्रित करते हैं अशोक जी नाइक को। धन्यवाद। थँक्यू, धन्यवाद जय। निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। विकेटवर अनियमित बाउन्स आपल्याला बघायला मिळाला। यापूर्वीच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजीत बदल होतोय। ओव्हर पिच चेंडू, एक सुंदर फटका, लेफ्ट हँड फटका, लॉंग ऑनला झेल टिपला जातोय। थोडीशी ताकद अपुरी पडते फटक्या मागे, लॉंग ऑनला झेल टिपला जात, तिसरा गडी हा माघारी परततोय। सुरू असलेला सामना राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम विरुद्ध सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पोरस्कड या दोन संघादरम्यान। पहिला सामना गमावल्यानंतर एक महत्त्वाची लढत मांद्रे क्रिकेट संघासाठी आणि त्यांचा बिग हिटर अमोल सावंत हा मैदानात सज्ज होतोय।
अमोल सावंत न्यू बॅटर मैदानात. आल्या आल्या पहिला चेंडू भिरकावून देतोय ऑन साइडला मिड विकेट बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव सहजगत्या पूर्ण करतोय. एकेरी धावेबरोबरच आपलं धावांचं खातं सुरू होत येतं. अमोल सावंत आपल्या संघाला पुढे सरकवतोय एकेरी धावेनं. टोटल 46.3 गडी बाद. 46 लॉस ऑफ 3 विकेट. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 5वं षटक. आखू टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट पिच बाउन्सर ऑफ स्टंपला ऑफ साइडला कट करायचा प्रयत्न. यावेळी पुन्हा एकदा फसतोय. चेंडू येतोय तो विकेट किपरकडे आणि त्यानंतर पुन्हा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. खणखणीत फटका. लॉंग ऑनला डीप लॉंग ऑनला चेंडू सीमारेषे पलीकडे जाऊन पडतोय तो. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. साई श्रीरामजीच्या बॅट मधनं निघतायत 6 धावा. तो इसी के साथ ये 50 रन पूरे होते हुए राष्ट्रीय टीम मांद्रेम क्रिकेट टीम के 50 रन. पुन्हा एकदा त्याला म्हणते कार्पेट. लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. पहिली धाव वेगात. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं परती होते चेंडूची. बबल नाईक यापूर्वीची आपण मॅच बघितली. एक चुरशीची लढत आणि मॅच मध्ये क्षेत्ररक्षण किती महत्वाचं असतं ते जाणवलं त्या मॅच मध्ये. बबल नाईकने एक षटकार अडवला. त्या 5 धावा भरपूर कामी आल्या त्या मॅच मध्ये. अमोल सावंत स्ट्राईकला. ओव्हरपिच चेंडू. एक सुंदर फटका. गॅप मध्ये चेंडू. लॉंग ऑनला डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानात होतंय. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय दोन्ही फलंदाजांना. सांगत होते ती 5व्या षटकाची. 5 ओव्हरचा खेळ समाप्त होतोय आणि 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 54. 54 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 54 लॉस ऑफ 3 विकेट. बरोबर आमच्या समोरून विरुद्ध बाजूनं गोलंदाजीत आणखी एक बदल होतोय. नितीन नार्वेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक दुसरं आणि टीम कडून 6वं षटक सुरू होतोय मैदानात. फुलटॉस चेंडू. घणाघाती फटका डीप मिड विकेटला. गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. अमोल सावंतच्या बॅट मधून फुलटॉस चेंडूला एक घणाघाती षटकार 6 धावांसाठी. बघा एक सुंदर कॅमेरावर करतोय आमचा विघ्नेश युट्यूबला. अतिशय सुंदर कॅमेरावर विघ्नेश. ओव्हरपिच चेंडू. याही वेळा एक सुंदर फटका ऑन साइडला. लॉंग ऑन बाउंड्रीला चेंडू. बाउंड्रीच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आक्रमक फटकेबाजी आल्या आल्या अमोल सावंत. धावफलक 64. लॉस ऑफ 3 विकेट. थोडीशी चर्चा मैदानात होताना दिसते आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो नितीन नार्वेकर. बॅटची कट घेतोय चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेनं.
चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. थोडासा चेंडू फिरकी घेतोय थर्ड मॅनला, क्षेत्ररक्षक चुकतोय, चेंडू जातोय बाउंड्रीला. 4 महत्वाच्या धावा मिळत आहेत त्या राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघाला. सुरू असलेला सामना सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पोरस्काडे विरुद्ध राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम या दोन संघादरम्यान एक महत्वाची लढत दोन्ही संघादरम्यान मैदानात. ओव्हरपिच चेंडू ऑफ साइडला टोलवला जातोय. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक सहजगत्या एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. थोडस महागडं षटक मैदानात नितीन नार्वेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. बऱ्याच वेळानंतर स्ट्राईकला येतोय तो साईश रामजी. फुलरलेनचा चेंडू ऑफ स्टंपचा ऑफ साइडला टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. बऱ्याच वेळानंतर एक निर्धाव चेंडू. गोलंदाज नितीन नार्वेकर. थोडीशी बातचीत दोन्ही फलंदाजांदरम्यान आणि पुन्हा एकदा साईज स्ट्राईकला सज्ज होतोय, सामना करतोय पुढील चेंडूचा. यॉर्कर लेनचा चेंडू एक चिकी सिंगल मैदानात बघायला मिळतोय. चेंडू येतोय तो गलीच्या दिशेनं. सुरेख ताळमेळ दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. षटकाचा खेळ समाप्त होतोय तो 6 षटकं समाप्त होत आहेत आणि 6व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बरोबर टोटल स्कोर 70 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटची 2 निर्णायक षटकं. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. किमान 25 ते 30 धावा हव्यात, कारण जो 4 षटकात जी फटकेबाजी झाली होती त्यानंतर थोडंसं कमबॅक मैदानात करतोय तो सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पोरस्काडे क्रिकेट संघ. उरलेत 12 चेंडू 2 षटकं. किमान एक 95, 90, 100 धावांच्या आसपास. बघूया राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघ पोहोचतोय की त्यापासून हा संघ रोखतोय. थोडीशी चर्चा होते, गोलंदाजीत बदल होईल. दोन्ही फलंदाज अतिशय सुरेख फटकेबाजी करतायत. एका बाजूनं अमोल सावंत तर दुसऱ्या बाजूनं साईश रामजी. गोलंदाजीत बदल होतोय. रुपेश हळदणकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. एक कोयता लावून दे कार्पने. सुंदर फटका ऑफ साइडला. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला दर्शन बांदेकर. आटोकाट प्रयत्न, परंतु चेंडू अति वेगात टोलवलेला. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. एक सुरेख फटका. बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह. दर्शन बांदेकरचा आटोकाट प्रयत्न. चेंडू पायानं अडवायचा, परंतु चेंडू वेगात बाउंड्री लाईनला पार करतोय तो चौकार. 4 धावा. 74 लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 गडी बाद 74. एक बऱ्यापैकी सुरुवात फलंदाजीत राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघ. दोन्ही फलंदाज सुरेख फटकेबाजी करतायत. एका बाजूनं साईश रामजी तर दुसऱ्या बाजूनं अमोल सावंत. गोलंदाज रुपेश हळदणकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओह, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला अतिशय सुंदर झेल टिपला जातोय. ज्याने यापूर्वीच्या सामन्यात 49 धावांची खेळी केली तो अष्टपैलू खेळाडू विनोद निंबाळकर झेल टिपतोय. एक जमिनी लगतचा झेल सुरेख टिपला जात. 4था गडी बाद होतोय. साईश रामजी हा बाद होतोय. वैयक्तिक 12 धावांची एक छोटीशी खेळी ही त्याची समाप्त होते. बॅटर राजेश गावडे मैदानात सज्ज होतोय.
डावखुरा फलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते तो रुपेश हळदणकर एक गडी बाद करतोय. सुंदर फिल्डिंग, चांगला झेल टिपला जातोय. विनोद निंबाळकर मिड विकेट बाउंड्रीवर. ऑफ स्टंपरचा चेंडू अचूक लाईनवर आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न, चेंडू निर्धाव जातोय. यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. मिडॉप वरनं पुन्हा एकदा गोलंदाज रुपेश हळदणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. गडी बाद केल्यानंतर एक डॉट चेंडू, 7वं षटक. फुलटॉस चेंडू लॉंग ऑनला, डीप लॉंग ऑनला भिरकावतोय. चेंडू सीमा रेषे पलीकडे जाऊन पडतोय तो षटकारासाठी 6 धावांसाठी. षटकारानं धावसंख्या पुढे सरकते 80. 4 गडी बाद 80. राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना. एक लोअर फुलटॉस चेंडू आणि या चेंडूवर षटकार, 6 धावा फलंदाजाच्या बॅटमधून. आडव्या बॅटनं बघूया एकेरी धाव. दोन्ही फलंदाज दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय का? बबल नाईक झपकन चेंडूवर येतोय, चेंडूची परती करतोय. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते दोन्ही फलंदाजाला. या एकेरी धावेबरोबरच टोटल स्कोर 81, लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 गडी बाद 81 धावा. 7वं षटक, येणारं अंतिम षटक अजूनही बाकी. आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो रुपेश हळदणकर. क्षेत्ररक्षणात थोडासा मैदानात बदल दिसतोय आणि स्ट्राईकला आल्या आल्या ज्याने घणाघाती फटकेबाजी सुरू केली तो अमोल सावंत हा स्ट्राईकला सज्ज होतोय. सामना करतोय पुढील चेंडूचा. ओ बोल्ड होतोय. एक सुरेख चेंडू ऑफ स्टंपवरचा, आडव्या बॅटने मिड विकेटला टोलवायचा प्रयत्न. अमोल सावंत माघारी परततोय. राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघाला बसतोय तो 5वा हादरा. न्यू बॅटर रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ हा मैदानात सज्ज होतोय फलंदाजी करण्यासाठी. 5 गडी बाद. शेवटचं षटक, महत्वाचं षटक. एका बाजूनं सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पुरस्कार क्रिकेट संघाला या षटकात धावा रोखायच्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूनं राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघासाठी मी अजूनही म्हणेन की किमान 2 मोठे फटके तरी अजून हवेत या स्कोअर मध्ये. एक 95 ते 100 धावा नक्कीच फायटिंग टोटल समोर असू शकतं सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट संघासमोर, आणि त्यासाठी हवे 2 मोठे फटके. बघूया या शेवटच्या ओव्हरमध्ये काय मैदानात घडतंय. गोलंदाजीत बदल होतोय. लास्ट ओव्हर सुदाम कवटणकर उर्फ पेंटो. ऑन साइडला डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग. अगदी 3 खेळाडू बाउंड्री लाईनवर. फुलटॉस चेंडू, फुलटॉस चेंडू लेग स्टंपवरचा. बॅटची कड घेतोय, टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाकडे जातोय. एक नक्की संधी होती फलंदाजाला या फुलटॉस चेंडूवर मोठा फटका टोलवायची, परंतु बॅटची कड घेतोय यष्टीरक्षक. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू अडवतोय, धाव काही मिळत नाही आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. सुदाम कवटणकर. ओ क्लीन बोल्ड. एक यॉर्कर लेनचा चेंडू फलंदाजाला माघारी परतवतोय. एकंदरीत 6वा गडी हा बाद होतोय राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघाचा. सुरुवातीच्या 4 षटकात बऱ्यापैकी फटकेबाजी, त्यानंतर कमबॅक करतोय सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पुरस्कार क्रिकेट संघ. बऱ्यापैकी गोलंदाजी करतोय आणि शेवटच्या 2 षटकात ज्या अपेक्षा होत्या त्या मोठे फटके मात्र अजून काही मैदानात दिसत नाहीत. आणखी एक नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो गौरेश कांबळे.
संघाचा वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू गौरेश कांबळे फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. समोर रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ. शेवटचा षटक बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो सुदान कौटणकर. बॅटची कड घेतोय चेंडू. नक्कीच गौरेश कांबळे अडचणीत सापडतोय. एक धाव घ्यायचा प्रयत्न, स्ट्राईक साठी धडपड होती रघुनाथ कासकरची, परंतु फलंदाज माघारी परततोय धाव बाद होत. आणखी एक गडी बाद होतो या ओव्हरमध्ये. एकंदरीत 7वा फलंदाज हा तंबूमध्ये परततोय. गौरेश कांबळे धाव बाद होतोय. धावांचं खातं काही त्याला खोलता येत नाही. धावफलक मात्र स्थिरावलाय तिथल्या तिथे. 81 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरुवातीला पहिल्या 4 षटकात 45 धावा, म्हणजे नक्कीच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये एक अंदाज होता 95 ते 100 धावांपर्यंत. परंतु दुसऱ्या बाजूनं सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट संघ बऱ्यापैकी कमबॅक करतोय आणि आणखी एक नवीन फलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय. संद्रू शिरोडकर सज्ज होतोय. स्ट्राईकला रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ. शेवटचा षटक राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बघूया एकेरी धावेसाठी प्रयत्न होतोय. कव्हरला दुसऱ्या धावेसाठी लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती करतोय, फेक करतोय यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. 2 महत्वाच्या धावा. जो बराच वेळ धावफलक स्थिरावला होता तो 2 धावांनी पुढे सरकतोय. धावफलक पुढे सरकतोय. एकंदरीत टोटल तो 83. त्यानंतर सामना होतोय ओव्हरपिच चेंडू, लेफ्ट फटका, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक सरळ हातात चेंडू विसावतोय. रघुनाथ उर्फ भाऊ हा तंबूमध्ये परततोय. नेक्स्ट मॅच वन लव वारकंड नागझर विरुद्ध शिवाय वजरीम. दोन्ही टीम कॅप्टन टॉस साठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. नेक्स्ट मॅच शिवाय वजरीम विरुद्ध वन लव वारकंड नागझर या 2 संघादरम्यान यानंतर सामना होतोय. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. धावफलक पुन्हा एकदाच थांबलाय मैदानात. आणखीन एक नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो शांताराम मामल. चांगली गोलंदाजी, बऱ्यापैकी कमबॅक करतो या ओव्हरमध्ये. लास्ट ओव्हरमध्ये ज्या ओव्हरमध्ये 2-3 मोठे फटके हवे होते त्याच ओव्हरमध्ये फलंदाज बाद होत आहेत. यॉर्करलेनचा चेंडू. एकेरी धाव बघूया. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतो. एक स्क्वेअर लेग वर क्षेत्ररक्षक घेतोय, फेक होते पण तो एक फेक जी हवी होती ती होत नाही मैदानात. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. तिसऱ्या धावेसाठी फलंदाज अडचणीत सापडतोय. 1 धाव कमी मिळते. पंचांचा इशारा होतोय म्हणजे फक्त 1च धाव मिळते. आणखी एक गडी बाद होतोय मैदानात. या एकेरी धावेबरोबरच 8 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 84 आणि टार्गेट समोर ठेवलंय ते 85 म्हणजे 85 धावांचा टार्गेट. हे सामना जिंकण्यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही कॉल करत आहोत. नाणेफेकीसाठी यायचंय शिवाय वजरीम विरुद्ध वन लव वारकंड नागझर. इन 2 टीमों के बीच में आने वाला मैच होगा. दोनों टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें टॉस के लिए. और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर क्या दूसरी इनिंग की शुरुआत ले चलते हैं जय भोसले के साथ.
शिवाय वजरीम कॅप्टन कर्णधार कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. शिवाय वजरीम संघाचा कर्णधार कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. धन्यवाद अशोक. फिर एक बार हार्दिक स्वागत सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का इस मैदान के बीच में. तीसरा मुकाबला आज के दिन का राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रे वर्सेस सतिया देवी फ्रेंड सर्कल पोरसकाड़े. पहले बल्लेबाजी करते हुए मांद्रेम टीम ने यहाँ पर 84 रन बनाए. जीतने के लिए 85 रनों का लक्ष्य रखा है. फाइटिंग टोटल मैं जरूर कहूंगा क्योंकि दोपहर के सत्र में हवा थोड़ी सी थम जाएगी और वहां पर गेंदबाजों को साथ मिलेगा. लेकिन गौरीश कामली का वो 2 ओवर का स्पेल काफी मायने रखेगा इस मुकाबले में. रेडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं तेज तर्रार गेंदबाजी में और विकेट टेकर गेंदबाज की हैसियत से. सामने है बब्बल नाइक सिंधुदुर्ग जिले का और एक होनहार बल्लेबाज. नॉस्ट्रा गेंद के ऊपर पिछले मैच की धुआंधार पारी खेलने वाला विनोद निंबालकर. मुकाबला शुरू होने का अंपायर का इशारा. 85 रनों की आवश्यकता. पहली गेंद फुल टॉस गेंद हवा में खेले लेकिन ये है फील्डिंग की पाबंदी. पीछा किया जा रहा है यहाँ पर गेंद को रोकने की कोशिश लेकिन गेंद नचाते हुए बाहू के सर के ऊपर से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए. यहाँ पर हड़बड़ाहट में गेंद निकल गई है. निश्चित रूप से गेंद रुकनी चाहिए थी लेकिन वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट देखने को मिली वहां पर और जिसके चलते हुए पहली गेंद के ऊपर चौका निकला. टॉस गेंद थी, सही मायने में सही दिशा में गेंद की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए बब्बल नाइक. गौरीश कामली ढेर सारा अनुभव बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेलने का और वही अनुभव यहाँ पर झोंकना पड़ेगा अपने टीम के लिए. फुल टॉस गेंद फिर एक बार खेल दिया. इस बार तो गेंद 1 बाउंस के बाहर बैक टू बैक बाउंड्री के लिए. बब्बल नाइक पहले मुकाबले में थोड़े से नाकामयाब रहे थे लेकिन उसकी भरपाई इस मुकाबले में करने की कोशिश करी जा रही है. थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए तो लेग साइड की दिशा में 2 खिलाड़ी और दोनों गेंदे जो डाली थी वो ऑफ स्टंप के बाहर. अब थोड़ा सा फील्डिंग पे बदलाव किया गया है और बब्बल नाइक की बात है फुल टॉस गेंद को जाया नहीं जाने देते. अगर वापसी करनी है तो पावर प्ले में 1-2 धक्के यहाँ पर देने पड़ेंगे मांद्रेम टीम को अपने गेंदबाजी से. लेकिन सतिया देवी फ्रेंड सर्कल के पास ढेर सारी बल्लेबाजी. और इस बार अटकर खेला जहां से खिलाड़ी हटाया था वहां पर मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर. 6 रन के लिए. पहली 2 गेंदों के ऊपर फुल टॉस डाली थी. ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट डाली वो भी लेग स्टंप के ऊपर. थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रहे क्योंकि 3 गेंदों में अब तक 14 रन खर्च कर चुके हैं.
स्ट्राइक गेंदबाज के ऊपर धावा बोला इस बबल नाइक ने। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर पूरी तरह से चकमा दे दिया था बल्लेबाज को। अंपायर का इशारा आता हुआ 22 का अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 15 पर। अच्छी वापसी, यही इसी गेंदबाजी की अपेक्षा की जा रही है। 2 गेंदें थोड़ी सी फुल टॉस थी, खराब थी। तीसरी गेंद फील्ड हटाने के बाद फुल टॉस डालने की वजह शॉट डाली, उसके ऊपर बड़ा शॉट निकला, लेकिन ये गेंद ये लाइन सही है। विनोद निंबाड़कर अब स्ट्राइक पर। थोड़े से शायद कुछ बातचीत करते हुए अंपायर के साथ। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, इस गेंदबाजी के खिलाफ अब रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे क्योंकि तेज है और आपको बार बार चकमा देने वाली। ये है तकनीकी गेंदबाजी, ये इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी ताकत है। कैप्टन ऑफ वज्रिम लास्ट कॉल। ओ ये आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, अपील जोरदार, अच्छी वापसी करी है यहाँ पर गौरव कांबड़ी ने यहाँ पर। और पहले ओवर का खेल समाप्त, पहले ओवर में 15 रन निकले। वो 3 गेंदें छोड़ी जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी रही गौरेश कांबड़ी की इस मैदान पर। 85 रनों के जवाब में अब तक बने हैं 15 रन। और अब आते आते यहाँ पर विकेटों की तलाश होगी, जो कि राष्ट्रीय टीम मांद्रेम टीम को देखना है। गेंदबाजी में शायद रघुनाथ उर्फ भाऊ गेंदबाजी के मोर्चे पर, एक उनका शस्त्र और एक तेज तर्रार गेंदबाजी। अब देखना है आमना सामना बबल नाइक और भाऊ के बीच में किस तरह से होता है। फील्ड अगर देखी जाए तो एक शानदार फील्डिंग की सजावट। ओ ये अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस। ताकत भरा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में अपने टाइमिंग को मिस कर बैठे बबल नाइक, और जिसके चलते हुए गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली और बबल को पूरी तरह से चकाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में। ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद, यहाँ पर सिंगल जरूर निकलेगा, क्या दूसरे की मांग होगी, लेकिन विनोद निंबालकर ने ना कहा क्योंकि वो जानते हैं भाऊ को खेलना और जानते हैं यहाँ पर ये गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। और सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मांद्रेम टीम को, क्योंकि उनको रोकनी है बाउंड्री और साथ साथ विकेट लेनी पड़ेगी। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट, क्योंकि लेफ्टी और राइटी का ही कॉम्बिनेशन है इस ओवर में। भाऊ फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, इस बार विनोद निंबालकर के लिए। स्लोवर वन डिलीवरी, पूरी तरह से गति परिवर्तन की जाल में पूरी तरह से फंसे थे, इंतजार कर रहे थे तेज रफ्तार वाली गेंद का, लेकिन थोड़े सा चेंज ऑफ स्पेस कर दिया, गति परिवर्तन। और शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एक तकनीकी गेंदबाजी, होशियार भरी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए भाऊ। अब बबल उनके साथ दे सिंगल के बाद। ओ फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, रनआउट का खतरा शायद निकल चुका है विनोद निंबालकर, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहाँ पर पहले ही बाहर निकले थे विनोद निंबालकर, और कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने, सीधा थ्रो यहाँ पर दे मारा भाऊ के पास और रनआउट होकर पहले में वापस। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में खासा कुछ कर नहीं पाए, और पहली बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई राष्ट्रीय टीम मांद्रेम टीम को। न्यू बैटर अजय मैदान पर, 1 डाउन की हैसियत से एक विकेट अब निकला है, ये और अच्छा साबित हो रहा है, और ऐसी अपेक्षा जताई जा रही है गेंदबाजी से। बाबू ने जो उनको काम सौंपा गया था इस पावर प्ले के ओवर में, वो मात्र परिपूर्ण कर दिखाया है।
पहले ओवर में 2 चौके 1 छक्का लगाकर अभी अभिजीत पारी खेल रहे हैं। बब्बल नाइक अभी उनका साथ देने के लिए अजय पै जो कि मैदान पर। रघुनाथ कास्कर जो कि गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे। बब्बल नाइक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। इस ओवर में अब तक निकले 2 रन और 1 रनआउट के रूप में विकेट। और इस बार बड़ा शॉट गैप में से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट दिशा में 4 रन के लिए बबल के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक। पिछले मैच की भरपाई इस मैच में करने की कोशिश बबल द्वारा इस मैदान पर बहुत ही शानदार। चौके के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 21 पर 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। भाऊ फिर एक बार और बबल नाइक फिर एक बार तैयार। और शॉट ऑफ लेंथ की गेंद काफी धीमी डाली, हवा में खेल बैठे, नीचे नहीं रख पाए। शायद ये शॉट 6 रन का था लेकिन ताकत नहीं प्रदान कर पाए। स्लोअर वन डिलीवरी और बबल नाइक को भी चलता कर दिया। पहले ही जब गेंद पड़ी थी ऐसा लग रहा था ये खराब गेंद है, बड़ा शॉट निकल आएगा। प्रयास अच्छा था बबल का लेकिन गेंद को दूरी नहीं दे पाए, हवा में खेल बैठे और कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर द्वारा। और दूसरे विकेट का पतन। इस ओवर में दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वापस खेमे के ओर लौटते हुए 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल समाप्त। इस ओवर में निकले सिर्फ एक चौके की मदद से 6 रन और 2 विकेट। पावर प्ले के पहली 2 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ और 21 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 85 रनों की जवाब में। न्यू बैटर नए बल्लेबाज मैदान पर। हरि बाबल पिछले मैच में एक शानदार बल्लेबाजी की थी, छक्के और चौके लगाए थे, वही हरि बाबल अब मात्र मैदान पर। एक बड़े टोटल, मैं कहूंगा बड़ा टोटल है नहीं लेकिन ये फाइटिंग टोटल है दोपहर के सत्र में। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार रेडी एक्सप्रेस गौरीश कांबड़ी। सामना करेंगे स्ट्राइक पर अजय, नौ स्ट्राइक एंड पर ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का आता हुआ और जीके ये गेंदबाजी करेंगे जो कि इस ओवर में ध्रुव ओवर में ये ओवर काफी मायने रखेगा। इस ओवर में अगर रन निकले तो आसानी रहेगी, अगर ये ओवर नप्पा तुला रहा तो मांद्रेम टीम काफी फिर एक बार वर्चर बोलेगी। फुल टॉस गेंद, टांगों के ऊपर गेंद, ये गेंद आएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये फील्ड जो कि ये ध्रुव ओवर है ये गेंदबाजों के लिए काफी खराब माना जाता है क्योंकि अगर हल्की सी गलती हो जाए, लाइन से चूके या बल्लेबाज से थोड़ी सी गेंद लगकर चली जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, क्योंकि सभी खिलाड़ी 30 से 8 घेरे के अंदर रहते हैं। ये महत्वपूर्ण चौका अजय के बल्ले से निकलता हुआ 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। फिर एक बार ये थोड़ी से आगे डाली थी, सामने डाली थी गेंद, आड़े बल्ले के साथ खेल दिया मिड ऑन लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर हावी होकर वो खेल रहे हैं अजय, आते आते 2 चौके के लिए। जिस तरह से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, तेज रफ्तार वाली स्ट्रांग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इनका एंड थोड़ा सा गलत एंड से गेंदबाजी दी गई है उनको। अगर सामने वाली तरफ से गेंदबाजी दी जाती तो कुछ असरदार और साबित हो जाते, लेकिन फिलहाल अभी भी 4 गेंदें बाकी इस ध्रुव ओवर की और सामने है अजय 2 चौके। 29 पर टोटल।
ओ ये टांगों के ऊपर थी गेंद, फिर एक बार फाइन लेग की दिशा में जा रही है। यहाँ पर देखना पड़ेगा, गेंद तेजी के रफ्तार से जा रही है, खिलाड़ी जब तक उसको रोक पाते तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए। ताकत नहीं थी स्ट्रोक में और गेंद में गति भी नहीं थी, बल्लेबाज के बल्ले से बाहरी किनारे से लगकर चली गई थी, वहां पर लेग गली की दिशा से फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रन और खाते में टोटल अब पहुंचा है 31 पर। 31 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गौरीश कांबड़ी फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, फुल टॉस गेंद, फिर एक बार यहाँ पर दूर से खेला, यहाँ पर पीछा किया जा रहा है और 2 रन निश्चित रूप से मिलेंगे। क्या तीसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, 2 रन के ऊपर ही संतुष्ट और 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 33 रन स्कोर बोर्ड पर 85 रनों की पीछा करते हुए। पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके, उसके 2 गेंदों के ऊपर 2 दुक्के, अब अभी भी 2 और गेंदों का खेल बाकी है, देखना है। थोड़ी सी बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच में, क्योंकि ये ओवर महत्वपूर्ण, 4 गेंदों में अब तक 12 रन निकले हैं। थोड़े से फंबल हो गए अपने बॉलिंग लाइनअप से, फिर एक बार वापसी करते हुए अजय स्ट्राइक पर। और इस बार उठाकर खेला, खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात और एक आसान सा कैच। पहले इधर उधर देखा दूसरे खिलाड़ी को, लेकिन इन मौके के ऊपर खुद को गेंद के लाइन में लेकर आए, नीचे लेकर आए और यहां पर अजय की पारी को समाप्त कर दिया। एक शानदार कैच यहां पर अजय आउट होकर पहले में वापस 33 रन के ऊपर निकलती हुई है तीसरी सफलता। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज नितिन नार्वेकर मैदान पर जाते हुए। टॉस जीता है शिवाय वज्रिम टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। यह मुकाबला भी अच्छा होगा, दोनों टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छा भरना। दोनों टीमें अपने प्रारंभिक मुकाबले जीती है और यहां पर दूसरी जीत दर्ज करने की कोशिश होगी अगले मुकाबले में दोनों टीमों की। फिलहाल यहां पर देखना है क्या होता है। एक टीम को जीत की तलाश है, एक टीम को और एक जीत की तलाश है। देखना है गौरेश अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस ध्रुव ओवर की। ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 34 पर 34। गौरीश फिर एक बार, इस बार सामना करके नितिन नार्वेकर। शॉर्ट गेंद और इसके ऊपर एक लाजवाब स्ट्रोक, खड़े खड़े उछाल पाया इस गेंद पर और इस छक्के के साथ ध्रुव ओवर समाप्त होता हुआ और इस छक्के के साथ टोटल अब पहुंचा है 40 पर। 3 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 45 रनों की है और आवश्यकता। 30 गेंदे और 45 रन, 30 चेंडू आणि 45 धावांची आवश्यकता। हरी मावल और नितिन नार्वेकर ये जोड़ी मैदान पर। यहाँ पर अगर वापसी करनी है तो एक आध ओवर अच्छा घटना चाहिए, यहाँ पर मानरेम के दृष्टिकोण से देखा जाए। फिलहाल तो पलड़ा पहले 3 ओवर में भारी हो चुका है, जो कि सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोरस का टीम का। अगला मुकाबला शिवाय वज्रिम वर्सेस वन लव वारकंड नागजर के बीच में। गेंदबाजी में बदलाव नजर आता हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर शांताराम।
शांताराम देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हरि बाबल। 30 गेंदे 45 रन, यह विश्लेषण इस मुकाबले का, यह समीकरण इस मुकाबले का। शॉर्ट गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल के लिए, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? नहीं, खुद जाकर गेंदबाज गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए टोटल यहां पर पहुंचता हुआ जो कि 41 रन, 41, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मैच में घमासान आपको देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर निश्चित रूप से दोनों टीम चाहेगी मुकाबला जीतना। मांद्रेम टीम के दृष्टिकोण से इस मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी है। शांताराम फिर एक बार, और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, शायद कोई खिलाड़ी काफी दूर वहां पर 30 यार्ड सर्कल पर, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, जिसके चलते हुए यहां पर निश्चित रूप से एक जीवनदान मिला। दूर थे, गेंदबाज पहुंच नहीं पाए, पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी और तब तक गेंद जमीन के उद्यान होती हुई 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 42 पर, 42, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस गेंदबाजी की अपेक्षा जताई जा रही है। हरी अप स्ट्राइक पर सामना करेंगे शांताराम के अगली गेंद का। थोड़ी सी फील्ड की सजावट की जा रही है। ओ इस बार गेंद ओवर हाइट्स और नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, साथ साथ एक सिंगल मिलेगा और साथ साथ मिलेगी यहाँ पर फ्री हिट, यानी कि कुल 2 रन खाते में, और नितिन को मिलेगा मौका मनचाहे शॉट खेलने का, क्योंकि आउट होने का खतरा ही नहीं होगा। आउट सिर्फ हो सकते हैं रन आउट के रूप में, वो भी खुद की गलती पर। देखना है ये फ्री हिट की गेंद किस तरह से डालते हैं शांताराम। ओ फ्री हिट की गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, और इस छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए। पहली 2 गेंदें अच्छी डाली थी, तीसरी गेंद थोड़ी से हाथ से फिसली और वो थोड़ी से ऊपर थी, और जिसके चलते नो बॉल, और नो बॉल के ऊपर ये निकला छक्का फ्री हिट पर। पचास रन का आंकड़ा पार करती हुई सत्या देवी फ्रेंड सर्कल की टीम। फिर एक बार, इस बार देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक, पहले ही बापा गेंद की लंबाई को और तगड़ा स्ट्रोक, हवा से बातें करते हुए बहुत ही दूर चली गई है गेंद 6 रन के लिए। टोटल पहुंचा अब तक 56, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बैक टू बैक सिक्सर, वो काम कर दिया नो बॉल ने, वरना ये और अच्छा हो रहा था। फिर एक बार, बार बार लगातार लगातार, ये तीसरा छक्का है नितिन के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद काफी दूर चली गई है। अब टोटल जो कि पहुंचता हुआ 62, 62 रन पर अब पूरी तरह से मैच अपने गिरफ्त में लेकर आ चुके हैं सत्या देवी फ्रेंड्स सर्कल पोरस अकेडमी के बल्लेबाज। ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड, इस ओवर में सब कुछ देखने को मिला, वाइड देखने को मिली, नो बॉल देखने को मिला, छक्के देखने को मिले लगातार 3। फिर एक बार ये चौथा छक्का है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, और इस छक्के ने तो पूरी तरह से और गिरफ्त में लाकर खड़ा कर दिया मुकाबले को। टोटल जो कि पहुंचा है 69, 69 रन पर। अभी भी 4 ओवरों का खेल बाकी है और 16 रनों की है आवश्यकता।
अब यहां से कोई चमत्कार हो तभी मैच में वापसी कर सकती है राजसोई टीम, मांद्रेम की टीम। इस ओवर ने ये ओवर टर्निंग पॉइंट रहा इस मुकाबले का। नितिन नार्वेकर आ गए और छा गए मैदान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और छक्के कहा, लंबे लंबे छक्के, दर्शकों से भी दूर। और ये अच्छे बल्लेबाज है, जानते हैं इस मैदान पर वो तूफानी पारियां 2-3 बार हमने देखे इनके नजदीक से। आज वही तूफानी पारी इस मैदान पर, अब तक 5 छक्के लगा चुका है ये खिलाड़ी। साहिल वाइंगनकर आए नए गेंदबाज। इस बार हरी बाम्बल बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ताकत से बल्ला घुमाया था लेकिन सिंगल मिलेगा। जानते हैं हरी यहाँ पर नितिन नार्वेकर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल लेकर उनको स्ट्राइक देना अब उनका काम है और यही कर दिया पहली गेंद पर। अब साहिल वाइंगनकर को कुछ चमत्कार करना पड़ेगा अपने टीम के लिए। जिस तरह से रन बने थे शायद पहले पारी में मैं कहूंगा 10 रन कम नजर आए, लेकिन उसके बावजूद जो कि गेंदबाजी रही पूरी तरह से खराब रही गेंदबाजी। स्ट्राइक गेंदबाज पूरी तरह से निष्प्रभ रहे। और इस बार आगे निकलते आंख मुनकर खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरा, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। ऐसी गेंदबाजी की अपेक्षा थी बाकी गेंदबाजों से। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। नितिन शब्द करेंगे साहिल की गेंदबाजी का। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, हवा में खेल बैठे, कैच का मौका लेकिन दूर थे खिलाड़ी, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए इस चौवे के साथ टोटल अब पहुंचा 74, 74 रन। सिर्फ 11 रनों की है आवश्यकता। तेज तर्रार गेंदबाज थे गौरीश कांबड़ी, उनके ऊपर पूरी निगाहें थी और से खिलाड़ी, लेकिन उनके ऊपर ही धावा बोला और जिसके चलते हुए ज्यादा रन खर्च हुए उनके गेंदबाजी में। ओ इस बार रिवर्स अटैम्प और गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए आज का दिन इस मुकाबले का नितिन का रहा है। जहां मन चाहे शॉट खेलते गेंद वहीं पर आ जाती है और जहां देखते हैं वहीं पर गेंद चली जाती है। टोटल इस चौवे के साथ 78 पर पहुंचा है। सिर्फ नितिन नार्वेकर के अगर स्कोर की बात की जाए, सिर्फ 10 गेंदों में 39 रन बना चुका है ये खिलाड़ी। ओ इस बार फिर एक बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह रहे थे लेकिन स्टंप आउट हो गए, निकले थे पॉपिंग क्रीज से बाहर, आउट होकर पहले वापस 11 गेंदों में बनाए 5 छक्के 2 चौकों की मदद से 39 रन। एक शानदार पारी, अपनी टीम को जीत के कगार के ऊपर लेकर जाने वाली ये नितिन नार्वेकर की पारी। कॅमेरे स्टँडच्या खाली जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांनी कृपया त्या स्टँड पासून थोडस बाजूला थांबायचं आहे, कारण तुम्ही ज्या स्टँडला हात लावलाय तो हलतो।
ये अच्छी गेंद, दूर खड़े खड़े खेलना चाहते, दूर से ही बल्ला घुमाया था लेकिन उनसे दूर गेंद टिप्पा करने के बाद निकली, डॉट डिलीवरी निकली। और इस बार बड़ा शॉट और गेंद निकलती हुई सीमा पार 6 रन के लिए, यानी कि यहां पर अब मात्र स्कोर लेवल हो चुका है, सिर्फ जीत के लिए एक सिंगल की आवश्यकता है। पूरी तरह से दबदबा रहा बल्लेबाजों का, पूरी तरह से दबदबा रहा यहां पर सत्या देवी फ्रेंड्स सर्कल पोरस अकेडमी के बल्लेबाजों का। और इस सिंगल के साथ ही इस मुकाबले को जीता है सत्या देवी फ्रेंड्स सर्कल्स ने। ये दूसरी जीत है उनके आज के दिन में, यानी लगभग अगले पायदान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है सत्या देवी फ्रेंड्स